हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामून स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 उसमें मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, यानी कि हम एलिमेंट्री शेप के बारे में इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट्री शेप है, उसे कैसे मेजर करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेजरिंग लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, मेजरिंग लाइन सेगमेंट यानी कि अगर हमें लाइन सेगमेंट हमने आगे बनाया है कि ऐसे हम लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, उनकी जो एक सिंबल होती है, तो देखिए ये सब कैसे लाइन सेगमेंट है। लेकिन इसे कंपेयर कैसे करें, ये कितना है, ये कितना है, इसे कंपेयर कैसे करें, या फिर उसे मैं अगर आपको ऐसे बोल तो 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाइए, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाइए, तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें स्केल, क्या आपके कंपास बॉक्स में जो होगी वो स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, और जो रूलर और डिवाइडर होते हैं आपके, ये स्केल में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको रूलर पे आप बोल सकते हैं, यानी कि रूलर और डिवाइडर के जरिए, देखिए ये डिवाइडर है, तो इसके जरिए आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को। यानी इसको आप रखोगे लाइन सेगमेंट के, उसके बाद उसे यहाँ पे रख देना है, तो पता चल जाएगा कि 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। ये लाइन सेगमेंट हमने देखा, तो यहाँ मैं ऐसे स्केल रख दूंगा। उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे ये जो पॉइंट बने होंगे उसको मैं डिवाइडर, या फिर पहले यहाँ पे डिवाइडर रखूंगा, फिर स्केल के साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये लाइन सेगमेंट का मेजर कितना है। दूसरे लाइन सेगमेंट को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के आधार पर देखते हैं कि हम कैसे कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में देखेंगे। अभी पहला है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स हम करेंगे तो लाइन सेगमेंट में क्या प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दिया गया है कि चेंज ऑफ एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर, यानी कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको जो व्यू है हमारा जो इम्प्रॉपर होता जाएगा, यानी कि उसमें एरर आ सकते हैं ज़्यादा आप करेंगे तो। उसके बाद, why is better to use a divider than ruler while measuring the length of line segment, क्यों है वो डिवाइडर ज़्यादा जरूरी है रूलर से। रूलर तो आप ऐसे स्केल हम रखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन डिवाइडर क्यों जरूरी है, तो देखिए यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल, यानी कि जो डिवाइडर है उससे क्या होगा, फिक्स मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिलेगा कि इतने का ही है। स्केल में तो इधर उधर हो जाएगा, तो उसमें चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, उसे ए बी हम कहेंगे। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बनाना है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी नोट। If ABC are on any 3 points on a line such that AC plus CB is equal to AB, then we can sure the C lies between AB. So friends, यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट ऐसा कह रहे हैं कि आप लाइन सेगमेंट बनाइए, तो हम ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ बना रहा हूँ। देखिए एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो C हम कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ठीक है। इसलिए इसका हम कह सकते हैं कि ये है वो, देखिए यहाँ पे यस, बिकॉज C इज बिटवीन A एंड B, C है वो A और B के बीच में ही आएगा, ऐसा कहा गया है, आएगा या नहीं आएगा, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ A B C आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, यानी कि पहले हमें ए बी सी एक पॉइंट लेना है, पहली लाइन बनानी है 5 सेंटीमीटर से, ए से बी तक की 5 सेंटीमीटर की, बी से सी तक की 5 सेंटीमीटर की, और ए से सी तक की 8 सेंटीमीटर की। तो इसमें क्या होगा कि बीच में, यानी कि दोनों, ये जो ए बी सी है तो उन दोनों के बीच में, यानी मिडल में कौन आएगा, बिटवीन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऐसा बनाते हैं, मैं रफली बनाता हूँ। पहला ए से लेकर बी तक, देखिए यहाँ पे ए से लेकर बी, तो हमने यहाँ पे ए और ये बी बना लिया। अब ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अभी ये बोल रहा है कि बी से सी तक, ये बी से सी तक कितना है, 3 सेंटीमीटर।
तो 3 यहाँ पे सी, तो 5 + 3 = 8 हो गया, ए सी इज इक्वल टू 8। तो अभी मिडल में कौन आएगा, तो देखिए मिडल में क्या है, यहाँ पे बी है, तो इसका आंसर आएगा बी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, यानी कि बी है वो ए और सी के बीच में रहेगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पे जी है, तो उसमें मिड पॉइंट यानी कि बीच में जो आता है उसे मिड पॉइंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इस साइड चले जाएंगे, 3 इस साइड चले जाएंगे, तो बीच में ये डी आता है। तो जी यहाँ पे डी है वो कहाँ है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी बिकॉज ए डी इज इक्वल टू डी जी। सो 3 यूनिट है, 3 यूनिट हम करते जा रहा है, इसलिए वो मिड में आएगा। उसके बाद इफ B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD line on straight line say Y AB is equal to CD। So फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ऐसा कहा गया है कि AC का मिड पॉइंट है वो B है, C is the midpoint of BD और BD का मिड पॉइंट है वो कौन है, C है। So where ABCD lies on straight line say YAB is equal to CD। तो जो हम चार ऐसी लाइन बनाएंगे तो क्या AB is equal to CD हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। देखिए AB is equal to BC हमें कहा गया है, सो BC is equal to AD हुआ, therefore AB is equal to CD, यानी सभी लाइन है वो इक्वल है, इसलिए ये हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ 5 ट्राइंगल एंड मेजर देयर साइड, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यानी कि 5 हम ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसे 5 ट्राइंगल बनाएंगे, तो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी 2 साइड है वो कैसी होगी, तीसरी साइड से कम होगी, ऐसा कह रहे हैं। ये ट्राइंगल हम बनाते हैं तो ऐसा बोल रहा है कि इसकी 2 साइड 1 2 ऐसा ट्राइंगल, तो एक साइड कैसी होगी, वो ऐसा बोल रहा है कि 2 साइड है वो कम होगी या नहीं होगी, वो हमें सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है कि लेस नहीं होगी, क्यों, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि देखिए हम यहाँ पे ऐसा एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये 2 लाइन, तो ये छोटी नहीं होगी, ये लंबी ही बनती जाएगी, इसलिए यहाँ पर लेस देन नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।